हेलो नीट एस्पिरेंट। एक्चुअली बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे 2026 की नीट की प्रिपरेशन फिर से करनी चाहिए या ड्रॉप ले लेना चाहिए या कोई दूसरा करियर चुन लेना चाहिए। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि इसका डिसीज़न सबसे अच्छा आप ले सकते हैं अपने बारे में, क्योंकि आप जितना अपने बारे में जानते हैं उतना दूसरा कैसे बता सकता है। ये तो पूरा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका मेंटल स्टेटस क्या है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि अगर मुझे आगे भी कोई फेल्योर मिला 2026 नीट में तो मैं उसको झेल जाऊंगा, तो आप डेफिनेटली कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बिल्कुल मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है, आप आगे प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो आप दूसरा करियर भी चुन सकते हैं। और ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता है कि MBBS, BDS, BHMS, सबकी अपनी अलग अलग जर्नी होती है, सबकी अलग डेस्टिनी होती है, सबका एक अलग करियर होता है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। MBBS में भी मेहनत करनी पड़ती है, BDS में भी मेहनत करनी पड़ती है, BHMS, सब में मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता। तो ये दूसरों से पूछने से ज़्यादा अच्छा है कि आपको 26 नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आप अपने आप से पूछिए कि आपका मेंटल स्टेटस आपको क्या कह रहा है कि आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और एक बात, इस बात से भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कितने ड्रॉप हुए हैं, 5 हुए हैं, 10 हुए हैं, कितने ड्रॉप हुए हैं। इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका लास्ट रिज़ल्ट क्या था, आप कितने टाइम तक उससे जुड़े रहे, कितने टाइम तक आपने स्ट्रगल किया। 25 का रिज़ल्ट आने वाला है, तो उसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जा रहा है या जो भी उसका लेवल था, इतना टफ था कि IITians भी नहीं सॉल्व कर पा रहे थे। उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रखना है पहले से ही। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि बहुत लोग ऐसे कदम उठाते हैं उल्टे सीधे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ है, MBBS नहीं तो कुछ और सही, कुछ और नहीं तो कुछ और सही, ये तो आपने सुना ही होगा। सबकी लाइफ में उसका अलग अलग एक डेस्टिनी होती है, उस डेस्टिनी तक इंसान पहुंचता है, यही सोच के आगे बढ़ना है। और अगर आपका मेंटली आप स्टेबलाइज्ड हैं, आपका मन साथ दे रहा है कि आप आगे प्रिपेयर करना चाहिए, तो आप करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पेपर टफ था तो सिर्फ आपके लिए नहीं था, सबके लिए टफ था। अगर आपका कट ऑफ, आपका जो नंबर कम आया, सबका नंबर कम आया, आपको जहाँ पहुँचना था आप वहीं पहुँचेंगे, क्योंकि सबका कट ऑफ जो है, सबका नंबर कम ही आएगा। तो इस चीज़ से ज़्यादा परेशान नहीं होना है और मेहनत करते रहिए, कहीं ना कहीं तो ईश्वर ज़रूर आपको ले जाएगा। बस।